हेलो फ्रेंड्स। कोलकाता में जिस प्रकार से एक डॉक्टर का रेप हुआ, मर्डर हुआ, उसको देखते हुए मुझे लगा कि बोलना ज़रूरी है और सोचना ज़रूरी है। आखिर क्या कारण है कि कितने सारे रेप केसेस हमारे सामने आते हैं, मर्डर केसेस सामने आते हैं और हम लोग बस सुनते हैं और बस कुछ दिन का हो हल्ला होता है और वो बीत जाता है। चाहे निर्भया कांड रहा हो इससे पहले या फिर ये कोलकाता का लेटेस्ट। आप ज़रा सोचिए, आखिर हम सारा प्रयास सिर्फ लड़कियों के पालन पोषण में लगाते हैं। उन्हें कैसे रहना चाहिए, उन्हें अपनी सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए। आखिर हम लड़कों को ये क्यों नहीं सिखाते कि उन्हें किसी पे हमला नहीं करना है। आखिर क्यों कोई गवर्नमेंट इस तरह से प्रयास नहीं करती है, क्यों हमारा घर और हमारा समाज इस तरह से प्रयास नहीं करता है कि एक छोटे से बच्चा जो कि लड़का है, उसे हम बचपन से ही ये सिखा सकें, समझा सकें कि किसी पर आक्रमण करना, चाहे आपकी नीड कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, गलत है। आखिर अगर सेक्सुअल नीड इतनी इम्पोर्टेंट है कि कोई इंसान वहशी बन सकता है, तो इस सेक्सुअलिटी पर आखिर घर, समाज, ये सरकार क्यों नहीं विचार करती? मानवता इतनी पुरानी हो चुकी, हम इंसान इतने हज़ारों सालों से इस पृथ्वी पर हैं और इंडिया तो ख़ास करके। आखिर इंडियन समाज में ये बात क्यों नहीं प्रचलित है कि हमें बचपन से ही उस बच्चे के दिमाग को इस तरह से ट्रेंड करना है कि वो किसी अपनी सेक्सुअल नीड के लिए उसका किसी के ऊपर आक्रमण ना करे। पहली बात, हम उसकी सेक्सुअलिटी को क्यों नहीं ट्रांसफ़ॉर्म करने की विधियाँ खोज पाए? क्यों नहीं ये समाज इस प्रकार की विधियाँ, इस प्रकार के एंगेजमेंट्स जहाँ हम उस लड़के को एंगेज करके उसकी इस एनर्जी को हम ट्रांसफ़ॉर्म कर सकें, ऐसी व्यवस्था हम क्यों नहीं बना पा रहे हैं? आखिर आखिर ये लड़के ये कुंठित भावनाओं में कैसे ये जा रहे हैं, इतनी कुंठित, इतनी क्रिमिनल माइंडसेट में क्यों ये चले जाते हैं कि किसी लड़की, एक अकेली लड़की को पाकर सब उसके ऊपर एकदम गिद्ध की तरह उसको नोच खाते हैं, उसका मांस तक भी नहीं छोड़ते हैं। आखिर ये दुर्दशा, ये स्थिति समाज में क्यों पैदा होती है? हमारी ज़रूरत इस बात की कि हम लड़कियों को कैसे रहने से ज़्यादा ज़रूरी है, ये सोचा जाए कि लड़कों को कैसे रखना है। आखिर अगर ये एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि ये सारे विवेक का विनाश कर डालती है, तो आखिर आज तक हम क्यों नहीं इसका कोई हल निकाल सके कि इस एनर्जी को हम डाइवर्ट कर सकें? हम क्यों उस एनर्जी को हम वहशी लेवल तक जाने की के लिए छोड़ दिया जाता है? क्यों नहीं उसको ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए, उसको चैनलाइज़ करने के लिए, उसको कोई दिशा देने का प्रयास क्यों नहीं घर, समाज और सरकार के द्वारा किया जाता है? मैं सोच रही हूँ, बहुत विचलित हूँ, लेकिन विचलित होने से, भावनात्मक होने से, रोने-धोने से और कविता लिखने से इसका कोई भी हल नहीं निकलने वाला। ये स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहेगी। फिर कुछ दिन बीतेंगे, कुछ दिन के बाद हम लोग खुद अपने काम-काज, अपनी ज़िंदगी की उलझनों में लग जाएँगे, उन्हें सुलझाएँगे। फिर ये आई-गई बात हो जाएगी। सिर्फ़ एक एक दिन, एक तारीख, एक घटना के रूप में हमारे दिमाग में ये बात रह जाएगी। लेकिन आप सोचिए, हर दिन कोई भी इसका शिकार हो सकता है। एक डॉक्टर लड़की, या बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचा लिया गया, पढ़ा-लिखा के डॉक्टर, जो समाज में एक बहुत बड़ी हैसियत का पद होता है, वहाँ तक वो लड़की पहुँची और उसकी उम्र भी कोई 13 साल नहीं बल्कि 31 साल थी। उस लड़की को ना जाने, अभी तो सीबीआई की जाँच चल रही है, ना जाने कितने लोगों ने उसके साथ गलत काम किया और उसको मार डाला। आप भी इससे सोचिए, मैं सोच रही हूँ, और बोलिए और सोचिए, आखिर जिनके घरों में बच्चे हैं, लड़के हैं, हम क्यों नहीं उनको ऐसी परवरिश दे पा रहे हैं कि वो किसी पर आक्रमण नहीं करें? हम उनकी एनर्जी को क्यों नहीं चैनलाइज़ कर पा रहे हैं, क्यों नहीं दिशा दे दे पा रहे हैं? ये हमारी बहुत बड़ी हार है, बहुत बड़ी हमारी मूर्खता को नहीं, हमारी मूढ़ता को दिखाता है कि हम कहीं न कहीं इतनी मूढ़ मानवता को हमने पैदा किया कि जो इतनी बड़ी नेचुरल एनर्जी है उसको उसको हम दिशा नहीं दे पाए। अगर
चमकती हुए बादल की बिजली से हम बिजली बनाना सीख सकें, ये भी एक नेचुरल एनर्जी है। तो आखिर क्यों नहीं हम इस स्वाभाविक एनर्जी का को हम ट्रांसफ़ॉर्म करना सीख सकें, ये सोचने वाली बात है। आप भी सोचिए, मैं भी सोच रही हूँ।